वेलकम टू एजलेसनेस। पूरे देश में आज 76 रिपब्लिक डे धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस साल का रिपब्लिक डे बहुत ही ऐतिहासिक है क्योंकि आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लागू हुए 75 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। आज का मुख्य समारोह कर्तव्य पथ पर मनाया गया, जिसे कि पहले राजपथ कहा जाता था। 1950 से लेकर 1954 तक रिपब्लिक डे अलग अलग जगहों पर मनाया गया, जबकि 1955 से ये लगातार कर्तव्य पथ पर मनाया जा रहा है। इस बार के रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्राबोवो सुबियांतो हैं। रिपब्लिक डे की ये परंपरा रही है कि हर साल चीफ गेस्ट के तौर पर किसी हेड ऑफ द स्टेट को बुलाया जाता है। हालांकि 2021 में कोविड पैंडेमिक की वजह से किसी को चीफ गेस्ट के तौर पर नहीं बुलाया गया था। ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब पहली बार इंडिया ने रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया था, तब भी इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को ही चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। यानी कि इंडिया के जो रिपब्लिक डे है उसके पहले चीफ गेस्ट इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे। वहीं दूसरी तरफ कर्तव्य पथ यानी कि तब के राजपथ पर जब 1955 में पहली बार रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट किया गया, तो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल को चीफ गेस्ट बनाया गया। यानी कि राजपथ यानी कि कर्तव्य पथ पर पहले चीफ गेस्ट पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे, और ओवरऑल पहले 1950 में जो चीफ गेस्ट थे वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे। आज सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नेशनल वॉर मेमोरियल पर गए, जहां उन्होंने पूरे देश की तरफ से नेशनल हीरोज को श्रद्धांजलि अर्पित की। नेशनल वॉर मेमोरियल को 25 फरवरी 2019 को इनॉग्रेट किया गया। इसे इंडिपेंडेंट इंडिया में सभी फॉलन सोल्जर्स की याद में बनाया गया है। इंडिपेंडेंट इंडिया में आर्म फोर्सेस के जितने भी पर्सनल मार्टिर हुए हैं, उन सभी के नाम यहाँ पर गोल्डन लेटर्स में हैं। इसके बाद ग्रैंड परेड के थ्रू इंडिया ने अपनी कल्चरल हेरिटेज और मिलिट्री माइट को शो किया। कल्चरल हेरिटेज की अगर बात करें तो जहां एक तरफ अलग अलग स्टेट्स, यूटीज और सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ने अपनी झांकियां लाई, वहीं 5000 से ज़्यादा आर्टिस्ट ने जयति जय मम भारतम पर परफॉर्म किया। इसमें उन्होंने 45 से ज़्यादा डांस फॉर्म्स पर परफॉर्म किया। स्टेट और यूटीज की झांकियों की अगर बात करें तो टोटल 16 झांकियां थीं, जिसमें से 13 स्टेट्स की थीं और 3 यूटीज की थीं। स्टेट्स में गोवा, उत्तराखंड, हरियाणा, झारखंड, गुजरात, आंध्र प्रदेश, पंजाब, यूपी, बिहार, एमपी, त्रिपुरा, कर्नाटका और वेस्ट बंगाल की झांकियां थीं। वहीं यूटीज की बात करें तो दादर नगर हवेली और दमन दीव, दिल्ली और चंडीगढ़ की झांकियां इसमें थीं। मध्य प्रदेश की जो झांकी थी उसकी थीम थी द हिस्टोरिक रिटर्न ऑफ चीता। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि चीता जो है इंडिया से एक्सटिंक्ट हो गए थे, तो जिसके बाद वापस से कुनो नेशनल पार्क में चीता को दोबारा से लाया गया है। वहीं एक और बड़ी इंटरेस्टिंग झांकी थी उत्तर प्रदेश की, जिसमें महाकुंभ 2025 को थीम बनाया गया था। वहीं अगर हम झांकियों की बात करें जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज की तरफ से थी, तो इसमें सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री की एक झांकी थी। दूसरी तरफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इसमें लखपति दीदी को मेंशन किया गया था। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिसमें वित्तीय सेवा विभाग की झांकी थी। आईएमडी की झांकी थी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आता है। आईएमडी के अभी 50 साल पूरे हुए हैं, इसी पर बेस ये झांकी थी। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो कि रचनात्मक भारत पर बेस्ड थी, और इसके अलावा सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की झांकी थी। मिलिट्री माइट की अगर बात करें तो इसमें अलग अलग परेड्स थी, अलग अलग कंटिजेंट्स आए। इसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से सीआरपीएफ, असम राइफल्स और बीएसएफ का मार्चिंग कंटिजेंट आया। वहीं इंडियन आर्मी की तरफ से 61 कैवेलरी, कंटिजेंट्स ऑफ द ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स, जाट रेजिमेंट, गढ़वाल राइफल्स, महार रेजिमेंट, जम्मू कश्मीर राइफल रेजिमेंट्स, कॉर्प्स ऑफ सिग्नल के अलावा और भी कई मार्चिंग कंटिजेंट आए। इसके अलावा अलग अलग बैंड्स ने मार्च किया। वहीं इसके अलावा एक स्पेशल अपीयरेंस रही इंडोनेशिया की आर्मी की तरफ से, एक मार्चिंग कंटिजेंट था। उसके अलावा इंडोनेशियन मिलिट्री एकेडमी का बैंड भी इसमें पार्टिसिपेट किया। इस बार के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट झांकी थी ट्राई सर्विस की। ये पहली बार हुआ है कि तीनों सेनाओं ने मिलकर एक झांकी निकाली है। इसके थ्रू बैटल फील्ड में सिंक्रोनाइज्ड ऑपरेशंस को डिमॉन्स्ट्रेट किया गया। इस झांकी में अर्जुन मेन बैटल टैंक, तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, डिस्ट्रॉयर आईएनएस विशाखापट्टनम, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट्स, इन सभी को इस झांकी में रिफ्लेक्ट किया गया। इसके अलावा अलग अलग टैंक्स और वेपन्स को शो किया गया।
इसके बाद कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स मोटरसाइकिल राइडर डिस्प्ले टीम ने अपने ब्रेथ टेकिंग स्टंट्स को परफॉर्म किया। इन्हें द डेयर डेविल्स के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपनी ब्रेवरी और डिटर्मिनेशन को अलग अलग फॉर्मेशंस के थ्रू शोकेस किया। इन फॉर्मेशंस में शामिल थे बुलेट सल्यूट, टैंक टॉप, डबल जिमी, डेविल्स डाउन, लैडर सल्यूट, शत्रुजीत, श्रद्धांजलि, मरकरी पीक, इन्फो वॉरियर्स, लोटस और लास्ट में ह्यूमन पिरामिड को बनाया गया, जिसमें 9 मोटरसाइकिल के ऊपर 33 पर्सनल्स ने पिरामिड बनाया। और फिर लास्ट में इस पूरे सेलिब्रेशन का ग्रैंड फिनाले हुआ, जिसमें फ्लाई पास्ट किया एयरफोर्स ने। इसमें टोटल 40 एयरक्राफ्ट्स ने अलग अलग मैन्यूवर्स किए, जिसमें 7 हेलीकॉप्टर्स थे, 11 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट थे और 22 फाइटर जेट्स थे। ऐसा पहली बार हुआ है जब कोस्ट गार्ड के एयरक्राफ्ट्स को भी इसमें शामिल किया गया। इसमें 3 कोस्ट गार्ड के एयरक्राफ्ट शामिल थे। इसके अलावा कुल एयरक्राफ्ट्स में अपाचे शामिल था, AN-32 को शामिल किया गया था, डॉर्नियर एयरक्राफ्ट इसमें शामिल थे, C-295 इसमें शामिल था। हाल ही में ये बहुत ज़्यादा फेमस रहा है। इसे इंडिया में पहली बार मैन्युफैक्चर किया जाना शुरू किया है, जिसे टाटा मैन्युफैक्चर कर रही है, और पहला एयरक्राफ्ट शामिल कर लिया गया है एयरफोर्स में। इसके अलावा P-8I था, जो कि एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट है और ये एंटी सबमरीन ऑपरेशंस करता है। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन भी इसके थ्रू किए जाते हैं। सुखोई 30 MKI इसमें शामिल था। C-17 ग्लोब मास्टर इसमें शामिल था। C-17 ग्लोब मास्टर सबसे बड़ा मालवाहक जहाज है। इसके अलावा जगुआर्स एयरक्राफ्ट इसमें शामिल थे और रफाल शामिल था। हमारा रिपब्लिक डे जो सेलिब्रेशन है वो 23 जनवरी यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती है वहाँ से शुरू होकर बीटिंग रिट्रीट 29 जनवरी जो कि विजय चौक पर होती है वहाँ पर समाप्त होता है। बीटिंग रिट्रीट में इंडियन आर्म फोर्सेस की जो तीनों विंग्स हैं यानी कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, इनके बैंड्स परफॉर्म करते हैं। इस बार का रिपब्लिक डे जो हमारा था वो 3 बातों से खासकर बहुत ही यादगार रहा। पहला ये कि ये यहाँ पर आके 75 ईयर्स हो रहे हैं हमारे रिपब्लिक को, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लागू हुए 75 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। उसके अलावा इंडोनेशिया जो कि हमारे पहला चीफ गेस्ट था, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हमारे पहले चीफ गेस्ट थे, वही यहाँ पर दोबारा से चीफ गेस्ट इस बार हो रहे हैं। और तीसरा ये कि पहली बार ट्राई सर्विसेज मिलके इसमें झांकी निकाल रही हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर हम बात करें तो इसे बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा, यानी कि काफ़ी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, चूंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है तो ये बहुत ही डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है। सेंट्रल स्टेट सभी के बारे में इसमें दिया गया है, यानी कि इसे बनाने में लगभग 3 साल लग गए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जब आप प्रियम्बल पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि 26 नवंबर 1949 को इसे अडॉप्ट कर लिया गया था, यानी कि तब तक ये बन चुका था, इसे अडॉप्ट कर लिया गया था, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। दरअसल इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो आज़ादी के पहले, इंडिपेंडेंस के पहले जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर सेशन हुआ था दिसंबर 1929 में, उसमें ये संकल्प लिया गया था कि जो पूर्ण स्वराज दिवस हम 26 जनवरी को मनाएंगे, तो उसी की याद में 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। लेकिन कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। बहुत से ऐसे आर्टिकल्स थे जो 26 नवंबर 1949 को लागू हो चुके थे। इन आर्टिकल्स में आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, आर्टिकल 60, आर्टिकल 324, आर्टिकल 366, आर्टिकल 367, आर्टिकल 379, 380, आर्टिकल 388, आर्टिकल 391, 392 और 393 इसमें शामिल हैं। इन सभी आर्टिकल्स को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था, जबकि बाकी के जो आर्टिकल्स थे उन्हें 1950 में 26 जनवरी को लागू किया गया। जिस दिन संविधान बना, यानी कि जो मूल संविधान था, उसमें प्रियम्बल, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल थे, जो अब बढ़ के 12 शेड्यूल हो गई हैं और आर्टिकल्स 450 से ज़्यादा हो चुके हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी। उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि आगे चल के इंडिया के पहले प्रेसिडेंट बनते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो एडवाइजर थे वो थे BN राव। वहीं जो इसका मूल संस्करण था उसके सौंदर्यीकरण और सजावट के लिए शांति निकेतन के कलाकारों को चुना गया था, यानी कि उन पर यह जिम्मेदारी थी कि मूल जो संस्करण है उसके सौंदर्यीकरण और सजावट की। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ये 6 दिसंबर 1946 को फॉर्म की गई थी, जबकि इसकी पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और ये जो मीटिंग हुई थी ये सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट, यानी जो पहले का पार्लियामेंट था जिसे कि अब संविधान सदन के नाम से जाना जाता है, उसके सेंट्रल हॉल में ये पहली मीटिंग हुई थी।
और ये जो पहली मीटिंग हुई थी, इसमें सबसे पहले पर्सन जिन्होंने एड्रेस किया था वो थे जेबी कृपलानी, और इसके टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका परमानेंट हेड बनाया गया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका जो प्रेसिडेंट बनाया गया था वो 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने इसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया था, जो कि 13 दिसंबर 1946 को किया गया था, और 22 जनवरी 1947 को ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया था, और ये अडॉप्ट किया गया था यूनानिमसली। वहीं दूसरी तरफ 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट कर लिया गया, यानी कि जो अभी प्रेजेंट में नेशनल फ्लैग है इसे अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 को। ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर चेयरमैन थे, उसे 29 अगस्त 1947 को बनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया। 24 जनवरी 1950 को, यानी कि जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया उसके 2 दिन पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की लास्ट मीटिंग हुई थी। इसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन किया गया था और इसे एक्सेप्ट किया गया था, और फिर 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया। तो इस तरीके से आज रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के थ्रू इंडिया ने अपनी कल्चरल हेरिटेज को दुनिया के सामने रखा, उसके साथ ही साथ मिलिट्री माइट को भी शो किया। तो इस तरीके से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि इंडियन वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का सोर्स है, उसे आज 75 साल पूरे हो रहे हैं, जिसको इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी जो इंडियंस हैं वो भी इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से कर्तव्य पथ पर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन समाप्त हो गया, जिसके थ्रू पूरे वर्ल्ड ने इंडिया की कल्चरल हेरिटेज और मिलिट्री माइट को देखा। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।